Audio Jungle. Will start class 8th NCERT Maths exercise 2.2 question number 9. So अब student in question number 9 the ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? तो अब student इसमें ये हम मान लेंगे let the common ratio of their present ages इक्वल टू ये मान लिया हमने x ईयर्स है, ठीक है। तो अब एक की प्रेजेंट एज हो जाएगी, राहुल की हो जाएगी 5x और जो हारून है इसकी हो जाएगी स्टूडेंट 7x। अब कह रहा 4 इयर्स लेटर, तो देखिए 4 इयर्स लेटर जो है 4 इयर्स लेटर इस जो राहुल की जो एज है लेटर राहुल एज जो है वो हो जाएगी 5x प्लस 4 और 4 इयर्स लेटर जो है जो हारून की एज होगी हारून एज हो जाएगी 7x प्लस 4, ये हो जाएगी 7x प्लस 4। अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 4 इयर्स लेटर सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। तो अब ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A to Q का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 56। अब इसको स्टूडेंट सॉल्व कर देंगे, ये हो गया 56। अब ये हो गया 12x प्लस 8 इक्वल टू 56। अब स्टूडेंट्स 12x इक्वल टू आ जाएगा 56 माइनस 8। तो अब इसमें से वो 56 तो अब स्टूडेंट यहाँ 56 है, तो अब इसको ये हो जाएगा यहाँ आ जाएगा 48, ये हो जाएगा 48। तो ये आ गया 12x इक्वल टू 48। अब स्टूडेंट्स इसको डिवाइड कर देंगे हम डिवाइडेड बाई 12। जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 12x अपॉन 12 इक्वल टू 48 अपॉन 12। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 4। तो अब इसकी जो प्रेजेंट एज आएगी, ठीक है, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, अब प्रेजेंट एज ऑफ राहुल वो थी 5x, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4, तो ये आ जाएगी 20 ईयर्स 20 ईयर्स। फिर इसके बाद ये हो जाएगी प्रेजेंट एज ऑफ हारून, तो जो प्रेजेंट एज ऑफ हारून होगी वो होगी 7x थी,
तो ये हो जाएगा 7 × 4, तो ये आ जाएगी 28 ईयर्स। कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 28 ईयर्स। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था स्टूडेंट्स। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन a school are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? तो अब स्टूडेंट टोटल क्लास स्ट्रेंथ हमें फाइंड करना है। तो देखिए नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, तो अब इसमें हम मान लेंगे कि लेट द कॉमन रेशियो, जो इसका कॉमन रेशियो है, लेट द कॉमन रेशियो बी x। तो अब जो नंबर ऑफ बॉयज होंगे, नंबर ऑफ बॉयज जो है वो आ जाएंगे 7x, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो हो जाएंगी 5x। नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 7x इक्वल टू, जैसा क्वेश्चन कह रहा है इसी तरीके से हमें करना है, नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स से जो है वो 8 देखें, ये आ गया स्टूडेंट। तो 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 5x का ट्रांसपोज हम लेफ्ट साइड में कर देंगे, तो ये आ गया 8। तो अब आ गया स्टूडेंट 2x इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 4। तो x की वैल्यू जब 4 आ गई, तो अब जो है नंबर ऑफ बॉयज जो आएंगे आपके वो हो गए 7 × 4, चूंकि 7x है तो नंबर ऑफ बॉयज आपके आ गए 28, ये हो जाएगा 28। फिर इसके बाद नंबर ऑफ गर्ल्स, तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी वो आ जाएंगे स्टूडेंट, वो थी हमारी 5x, तो 5 × 4, ये भी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, 20 आ गई, नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई 20। तो अब स्टूडेंट्स जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगी टोटल स्ट्रेंथ, ये हमारी टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, ये आ जाएगा 48। तो ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स 11, ठीक है। तो अब 11 क्वेश्चन हमें करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए 11 क्वेश्चन में क्या है कि बाईचंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंग। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ वन ऑफ देम, ठीक है। तो अब स्टूडेंट इसमें हम जो है जो बाईचंग के फादर की एज है उसको मान लेंगे x ईयर्स। तो अब ये हो जाएगा लेट द एज ऑफ
बाई चंग्स फादर, यानी प्रेजेंट एज मानेंगे स्टूडेंट। कौन सी एज हो जाएगी? लेट द प्रेजेंट एज, ये हो गई इज इक्वल टू, ये हो गई एक्स ईयर्स। तो अब वाई चंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन वाई चंग्स ग्रैंड फादर। तो अब स्टूडेंट इसका जो एज ऑफ उसके ग्रैंड फादर की एज क्या होगी? तो अब हो जाएगी एज ऑफ ग्रैंड फादर। तो उसके जो ग्रैंड फादर की एज है, ठीक है, 26 ईयर। बाई चंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाई चंग्स ग्रैंड फादर। And 29 year older than Bai Cheng. Bai Cheng's father is 26 year younger than Bai Cheng's grandfather. अच्छा, 26 ईयर यंगर का मतलब है छोटा है, ठीक है। तो एज ऑफ उसके ग्रैंड फादर की होगी x प्लस 26। फिर इसके बाद हो जाएगा कि एज ऑफ बाई चंग्स, तो इसकी जो एज होगी स्टूडेंट वो हो जाएगी x माइनस 29, 29 ईयर्स ओल्डर देन बाई चंग। अब इन तीनों की एज का जो सम है स्टूडेंट्स, तीनों की एज का जो सम है वो हो जाएगा 135। तो देखिए x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 इक्वल टू 135। अब x का सम करोगे 3x, तो यहाँ पर आएगा -3 इज इक्वल टू 135। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 135 प्लस 3। तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 138। तो जो अब इसको डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट 3 से। तो जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड में, तो देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया आपका, और इसको 3 से डिवाइड करोगे आप, तो ये आएगा 49। ये आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? 49 ईयर्स। x इज इक्वल टू 49 ईयर्स, यानी उसके फादर की जो एज है वो 49 ईयर्स हो गई। अब उसके जो ग्रैंडफादर की एज है, अब इसके बाद ग्रैंडफादर की एज निकाल दीजिए। तो जो ग्रैंडफादर एज है वो आएगी स्टूडेंट्स x प्लस 26, x प्लस 26। तो देखिए x की वैल्यू आ गई 49 प्लस 26, तो ये आ गया 75 ईयर्स। इसकी एज हो गई 75 ईयर्स। अब इसके बाद हमें निकालना है एज ऑफ बाई चंग्स। तो इसकी x माइनस 29, ये हो जाएगा 49 माइनस 29। 49 में से 29 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसकी एज जो है वो आ जाएगी स्टूडेंट्स 20 ईयर्स। ठीक है, इसकी जो एज आएगी वो आएगी 20 ईयर्स।
अच्छा ये एक मिनट, यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 46 आएगा स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर आएगा 46, यहाँ पर आएगा 46, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 46 आएगी आपकी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 46 और ये करेंगे तो ये 6 तो ये 72 ईयर्स आएगी। कितनी आ जाएगी? ये आएगी 72 ईयर्स। अब इधर भी 46 होगा, तो 46 माइनस 29 करेंगे तो ये आ जाएगा 17 ईयर्स। कितनी आएगी? 7 16 और 2 3 1 4, तो ये 17 ईयर्स आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 46 था स्टूडेंट्स। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आपके आंसर है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। अब स्टूडेंट इसमें लेट कर देंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि, ये हो जाएगी x ईयर्स। अब उसमें कह रहा है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो यानी इसका मतलब है कि आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स जो रवि की एज होगी वो हो जाएगी 15 प्लस एक्स या x प्लस 15, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए। तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो 15 ईयर्स के बाद जो है, यानी जो रवि की एज है उसकी प्रेजेंट एज जितनी है उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 4x, क्योंकि 4 टाइम्स प्रेजेंट एज उसकी x है, तो ये हो गया। अब इसको इस तरीके से लिख दीजिए, देखिए पहले 4x लिख देंगे, पहले आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 15 प्लस x। अब इसके बाद जो है 4x माइनस x इज इक्वल टू 15, तो ये आ गया स्टूडेंट 3x इज इक्वल टू 15। अब इसके बाद जो है इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू 15 अपॉन 3, तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये 5 आ गया, और इस 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो उसकी जो x इज इक्वल टू कितनी हो गई? 5 ईयर्स आ गई। यानी उसकी जो एज है, रवि की जो प्रेजेंट एज है वो है 5 ईयर्स। ठीक है, आंसर में यही हम लिख देंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ रवि इक्वल टू 5 ईयर्स। ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर था। अब अगर इसका आंसर आप चेक करना चाहो तो देखिए 15 प्लस 5 जो है वो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 हो गया और प्रेजेंट एज 5 है, तो देखिए 15 ईयर्स बाद उसकी कितनी हो गई? 4 टाइम्स हो गई, 5 4 जा 20 होता। ठीक है, तो इस तरीके से ही इसका आंसर चेक हो गया स्टूडेंट्स।